गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित। दोस्तों, आज मुझे बताना है उस मेडिसिन के बारे में। वो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं। और अगर आप वो मेडिसिन हफ्ते में एक बार भी ले लें तो भी हार्ट अटैक का खतरा, तो भी हमारे को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम का खतरा बहुत कम हो सकता है और वो हार्ट अटैक से बचा सकती है। फेवरेट ड्रग है क्लिनिशियंस की आज की डेट में, और स्पेशली अगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, मैं हमेशा बात करता हूं, या आपको मोटापा है, या घर में किसी को हार्ट की बीमारी का पहले हार्ट की बीमारी से डेथ हो चुकी है, फैमिली हिस्ट्री है, जीन्स में ऐसी प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो एक ड्रग, आप सिर्फ ये मत मानिए कि सिर्फ हमें अगर शुगर की बीमारी है तो शुगर की दवाई लेनी है, बीपी की बीमारी है तो सिर्फ बीपी की दवाई लेनी है, या थायराइड की बीमारी है तो सिर्फ थायराइड की दवाई लेनी है। जब आप किसी भी क्लिनिशियंस को दिखाते हैं, कोई भी डॉक्टर को दिखाते हैं क्वालिफाइड, तो वो एक आपको लिपिड लोवरिंग ड्रग जो स्टैटिन्स होते हैं, जिनके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, वो ज़रूर देता है। तो जिसको कहते हैं हम कंप्लीट एडिक्वेट ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो स्टैटिन्स में मोस्ट कॉमनली जो ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं, एटोर्वास्टैटिन और रोजुवास्टैटिन, जो लॉन्ग एक्टिंग स्टैटिन्स हैं और हमारे कोलेस्ट्रोल को कम करते हैं, हमारी लिपिड प्रोफाइल को अच्छा रखते हैं। और मैं पहले बता चुका हूँ कि एलडीएल कोलेस्ट्रोल हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट में देखेंगे तो उसकी नॉर्मल रेंज को देख के कभी भी बायस्ड नहीं होना है कि किसी लैब में उसकी नॉर्मल रेंज 130 लिखी होती है, किसी में 150 तक भी लिखी होती है एलडीएल कोलेस्ट्रोल की। लेकिन स्पेशली शुगर के पेशेंट्स, बीपी हाई के पेशेंट, थायराइड के पेशेंट, किसी को फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, या फिर किसी की जीन्स में मोटापे की बहुत टेंडेंसी है और मोटे हैं, बहुत ओबीस हैं, ओवरवेट हैं, तो एलडीएल की वैल्यू, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू नॉर्मल रेंज 70 तक मानी गई है। 70 से नीचे रहना चाहिए। वैसे नॉर्मली हम ये मानते हैं कि 100 से नीचे भी नॉर्मल है, लेकिन अगर उनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनको ये बीमारियां हैं, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज 70 से नीचे हो जाती है। 70 तक लेवल उसका रखना चाहिए, या और भी लो हो तो और अच्छी बात है। तो उनके लिए ये जो दवाइयाँ बनी हैं, जिनको हम आजकल बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, स्टैटिन्स, रोजुवास्टैटिन और एटोर्वास्टैटिन, आप ये दवाई भूल जाते हैं जब आपको शुगर की बीमारी होती है, जब आपको बीपी की बीमारी होती है। आप शुगर और बीपी की दवाई बस गोली लेते हैं और ये वाली दवाई सब 10-15 दिन लेके बंद हो जाती है। और बाद में क्या होता है, जब हमारा खून गाढ़ा होने लगता है, नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, हार्ट की नसों में या दिमाग की या बॉडी की सारी नसों में, तो फिर हमें हो सकता है कि दिमाग का दौरा पड़ जाए या दिल का दौरा पड़ जाए। तो फिर कहते हैं कि हमने तो दवाई शुगर की तो रोज़ दवाई लेते थे। लेकिन कुछ शुगर की बीमारियों में ये वाली दवाई भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल ठीक भी है, अब ठीक किसको कहेंगे, अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 है तो वो शुगर वाले के लिए ठीक नहीं है। तो ये वाली दवाई अगर आप रोज़ नहीं ले पा रहे, किसी भी कारणवश आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, या फिर आपको सूट नहीं कर रही है, साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मैं इन ड्रग्स की नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो कम से कम हफ्ते में एक दिन तो ये गोली ले ही ले, एटोर्वास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन, एक अच्छी डोज में, जो आपको डोज एडवाइजेबल है उस डोज में कम से कम एक बार तो ले लें। अगर आपको रेगुलर एडवाइजेबल है तो रेगुलर लें, वो तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप नहीं ले पाते तो हफ्ते में एक दिन भी ले लेंगे तो हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम हो जाएगा, बहुत रिड्यूस हो जाएगा। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का खतरा घट जाएगा। अगर किसी का, कई बार तो ऐसा भी देखा है कि अगर किसी का हार्ट रेट, किसी का पल्स रेट, जिसको हम धड़कन कहते हैं, बढ़ी रहती है, और आप इसको रेगुलर बेसिस पे चलाते हैं तो हार्ट रेट भी सेटल होने लग जाती है। तो ओल्ड एज में कुछ बीमारियों में जब आपको डिस्लिपिडीमिया है या ये वाली बीमारियां हैं, तो रोजुवास्टैटिन, एटोर्वास्टैटिन, इनमें से कोई भी ड्रग एक बार, अगर आपको रोज़ भी एडवाइजेबल है और आप किसी कारण से रोज़ नहीं ले पा रहे हैं, तो हफ्ते में एक बार तो ले लें। ये वाला दवाई आपके लिए एक अमृत पेय पदार्थ है, क्योंकि हार्ट अटैक का खतरा बहुत सारी इन डिजीज़ में बढ़ जाता है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आपको कुछ ऐसी बीमारी है तो अपना लिपिड लोवरिंग ड्रग, ये वाली दवाई लेना मत भूलिएगा।
टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, बाय।